जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें बोला गया है, एक रूल दिया गया है, क्या गुसा गुणा लसा बराबर है दो पूर्णांकों के गुणाकार के। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91। 26 और 91, ठीक है। सबसे पहले हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम। 26 का एलसीएम 2 से करेंगे, आएगा 13, और यहाँ पर 13 एकम 13, ओके। 91 का एलसीएम करेंगे तो 91 का एलसीएम आएगा 7 से करेंगे 91 को तो 13, और 13 एकम 13। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 26 के अवयव क्या आए हैं, 2 गुणा 13, ओके। और 91 के अवयव आए हैं हमारे 7 गुणा 13, ओके। अब सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे एलसीएम। अब 2 नंबर का एलसीएम हम कैसे निकालते हैं ये आपको पहले समझना है। इन दोनों में अवयव में जो भी नंबर हाईएस्ट पावर के साथ है, ओके। जैसे देखिए 2 है, 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो उसकी हाईएस्ट पावर हो गई 1। 2 के बाद है 7, 7 एक ही बार है तो उसकी हाईएस्ट पावर हो गई 1। 13 दोनों में है लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है, इसलिए हम सभी को एक एक बारी ले लेंगे। तो कैसे ले लेंगे, 2 गुणा 7 गुणा 13, इन सबको हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 182। अब हम करेंगे एफ लिखना है यहाँ पर, HCF। अब पहले आप HCF को समझें। जो नंबर दोनों में है, तो यहाँ पर देखिए 13 इधर भी है और इधर भी है, इसलिए हमारा 13 हो गया HCF। तो यहाँ लिख देंगे हम 13, ओके। अब हमें इस आइडेंटिटी के हिसाब से जो हमें दी गई है यहाँ प्रूव भी करके बताना है कि क्या दो पूर्णांकों का गुणाकार, दो पूर्णांक कौन से हैं, 26 और 91, दो पूर्णांकों का गुणाकार क्या बराबर है गुसा और लसा के गुणाकार के। तो चलिए इसको कर देते हैं हम। यहाँ पर पहले हम लिखेंगे LCM गुणा HCF बराबर दोनों नंबर का गुणाकार। तो दोनों नंबर क्या हैं, 26 और 91। LCM की जगह हम क्या लिखेंगे, 182, और HCF की जगह 13, ठीक है। 26 गुणा 91, ठीक है। तो 26 और 182 और 13 को हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2366। गुणा आपको खुद करनी है, और 26 और 91 को भी हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2366, ओके। दोनों बराबर प्रूव हो चुके हैं। ये हमारा पहला आंसर यहाँ ख़त्म हुआ। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92, सबसे पहले हम इनका लेंगे एलसीएम, ओके। 510 और 92, सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं एलसीएम। 2 से करेंगे 255, ठीक है। उसके बाद 3 से करेंगे तो 85, उसके बाद हम 5 से करेंगे तो 17। एलसीएम हमारा यहाँ ख़त्म हुआ। अब लेते हैं 92 का। तो 92 का हम 2 से करेंगे 46, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 23, ओके। अब हम यहाँ पर लिख देंगे 510 के अवयव लिखेंगे। पहले क्या क्या आए हैं 510 के अवयव, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। उसके बाद 92 के अवयव क्या क्या आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम बताया मैंने अभी आपको, हाईएस्ट घात के साथ। देखो इसको ना हम 92 को इस तरह लिखेंगे, 2 का वर्ग गुणा 23, तो हमें समझ में आएगा कि हाईएस्ट घात हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, हमें 2 से शुरुआत करनी है। इन दोनों में सबसे छोटा नंबर है 2 और उसकी हाईएस्ट घात कितनी है, 2 का वर्ग।
तो यहाँ हम लिख देंगे 2 का वर्ग। उसके बाद 3, 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसकी हाईएस्ट घात कितनी है, 1 ही है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। उसके बाद 5, 5 अपनी हाईएस्ट घात उसकी 1 ही है। उसके बाद है 17, 17 की हाईएस्ट घात 1 ही है। उसके बाद है 23, 23 की हाईएस्ट घात 1 ही बार है। ठीक है, इन सबको हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 23,460। ओके, अब हम निकालेंगे यहाँ पर HCF। अब HCF क्या होता है, जो नंबर दोनों में है। ओके, दोनों के अवयव में है। देखो यहाँ पर देखिए, ये 510 के अवयव हैं और ये 92 के अवयव हैं। अब इनमें एक नंबर है जो यहाँ पर दोनों में है, देखो ये 2। ठीक है, जो नंबर दोनों में है, दोनों के अवयव में है, वही हमारा HCF है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2। अब हमें आइडेंटिटी को यहाँ प्रूव करना है। आइडेंटिटी है, लिख देती हूँ यहाँ पर LCM गुणा HCF बराबर पूर्णांकों का गुणाकार। ठीक है, इस आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले LCM लिखते हैं। LCM क्या है हमारा, यहाँ पर LCM है हमारा 23,460 गुणा HCF है हमारा 2, और दोनों पूर्णांक क्या है हमारे, 510 गुणा 92। ओके, अब यहाँ पे हम दोनों तरफ गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 46,920। 46,920, और यहाँ भी 510 और 92 को हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 46,920। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में नंबर है हमारा 336 और 54। सबसे पहले इसका LCM 336 और 54 का LCM यहाँ होगा 2 से। ठीक है, 2 से करेंगे आएगा आंसर 168। अगेन 2 से करेंगे तो आंसर आएगा 84। अगेन 2 से करेंगे तो आंसर आएगा 42। अगेन 2 से करेंगे तो आंसर आएगा 21। 3 से 3 सत्ते, और यहाँ पे आ गया 7 एकम 7। ओके, यहाँ पर हमें 2 से करना है तो आंसर आएगा 27। फिर हम 3 से करेंगे, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ओके, दोनों के LCM आ गए। अब दोनों के LCM को हम यहाँ पर लिख देंगे। 336 का 336 का LCM आया है हमारा 2, 4 बारी 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ओके, उसके बाद 54 का LCM। 54 का LCM क्या है हमारा, 1 मिनट, इसको मैं यहाँ से पहले डिलीट करती हूँ। क्यों करती हूँ बताती हूँ अभी आपको। ये देखो यहाँ पर 2 कितनी बारी है, 1 2 3 4, 2 कितनी बारी है हमारा, 4 बारी। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। अब हम यहाँ पे 54 के अवयव लिखेंगे। 54 के अवयव क्या है हमारे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसे हम कैसे लिख देंगे, 2 गुणा 3 की घात 3। ठीक है, ताकि हमें आगे LCM फाइंड करने में इजी रहे। अब हम सबसे पहले यहाँ निकालेंगे LCM। LCM क्या होता है हमारा, LCM होता है हाईएस्ट घात के साथ जो नंबर है। देखो यहाँ पे देखते हैं, इस वाली टर्म में हम देखते हैं हाईएस्ट घात 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, लेकिन हाईएस्ट घात कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो इसलिए हम इसी को ले लेंगे, यानी कि 2 की घात 4। ओके, उसके बाद देखिए 3 यहाँ भी है ना, ये रहा, और 3 यहाँ भी है, लेकिन हाईएस्ट घात कहाँ है, यहाँ। तो उसको हम ले लेंगे 3 की घात
3, ओके। उसके बाद 7, देखो 7 यहाँ पर भी है ना, और 7 यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाईएस्ट घात कहाँ है उसकी, यहाँ पर है, तो इसलिए हम यहाँ पर 7 को एक बार ही ले लेंगे, ओके। उसके बाद HCF का मतलब है जो नंबर दोनों में है, देखो यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 7 है, यहाँ 7 नहीं है, तो वो हमारा HCF नहीं हो सकता। जो नंबर दोनों में होगा वही हमारा HCF है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 3, ठीक है। तो 2 गुणा 3 कितना हो गया हमारा 6, ठीक है। और LCM को जब हम गुणा करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3024। कैसे गुणा करेंगे इसको, देखो 2 की घात 4 बारी है, 1 मिनट, 2 की घात 4 बारी है और 3 की घात 3 बारी है, तो इसे हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, देखो 2 की घात 4 बारी ये लिख दिया, 3 की घात 3 बारी ये लिख दिया, और 7, ठीक है। जब आप इन सबको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3024, ओके। अब हम अपनी आइडेंटिटी पे चलते हैं। आइडेंटिटी क्या है हमारी, LCM गुणा HCF बराबर संख्याओं का गुणाकार, संख्या का गुणाकार, ओके। तो LCM कितना है हमारे यहाँ पर, हमारा यहाँ पर LCM है 3024, ये रहा, ठीक है। 3024 गुणा HCF कितना है 6, ठीक है। और यहाँ पर संख्याएं क्या क्या है हमारी, 336 गुणा 54, ओके। दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18,144, और यहाँ पर भी 18,144, ओके। एक बारी हम फर्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखो कैसे करना था हमें इस सम को, 26 का LCM, 91 का LCM, 26 के अवयव आए 2 गुणा 13, 91 के अवयव आए 7 गुणा 13, ओके। तो LCM कैसे निकालते हैं हम, देखो जो नंबर दोनों में है लेकिन हाईएस्ट घात, यहाँ पर देखो जो नंबर 2 है हमारा, ठीक है, तो 2 की हाईएस्ट घात कितनी है 1, उसके बाद 7 है, 7 की हाईएस्ट घात 1, उसके बाद 13 है तो दोनों में, लेकिन उसकी हाईएस्ट घात कितनी है 1। इस तरह से हम लेते हैं LCM और HCF जो नंबर दोनों में है, यानी कि देखो यहाँ पर 13, यहाँ पर 13, ये नंबर दोनों में है, इसलिए हमारा HCF होगा 13। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।